शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमात्मा ज्ञान स्वरूप अर्थ की भावना रखेंगे। शंका समाधान की कक्षा में सभी जिज्ञासु साधक साधिकाओं का स्वागत है। प्रश्न अधिक होते हैं, इसलिए मैं संक्षेप से लेकिन लगभग पूरा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि किसी के प्रश्न में कुछ अंश रह जाए तो वे पुनः प्रश्न कर सकते हैं, कागज पर लिख करके पुनः दे सकते हैं। तो प्रारंभ करता हूं। प्रश्न है, प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, बीज आदि भी, फिर नष्ट हुई वस्तु दोबारा कैसे उत्पन्न होती है? अर्थात जब प्रलय होगी तो ये पृथ्वी नष्ट होगी तो समस्त शरीर, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, तो बीज भी नष्ट हो जाएंगे। प्रलय के बाद में फिर सृष्टि उत्पन्न होगी, तब पुनः बीज कहां से आएगा? ये प्रश्न है। तो जिस प्रकार से इस सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने बीज को बनाया, ऐसे ही अगली सृष्टि में भी बनाएगा। प्रश्नकर्ता को प्रश्न इसलिए भी है कि संसार में तो हम ये देखते हैं पेड़ से बीज, बीज से पेड़, फिर पेड़ से बीज। इसी तरह से प्राणियों के शरीर में भी। लेकिन जब प्रलय हो गई और पुनः सृष्टि होगी, तब तो कोई शरीर नहीं है, वृक्ष नहीं है, तो बीज कहां से आएंगे? जितने भी बीज हैं वो विभिन्न अणुओं के संयोग से बनते हैं, परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। मुख्य रूप से आधुनिक दृष्टि से कहें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भी ले लें, और छोटे मोटे तत्व तो बहुत से हैं। इनके संयोग विशेष से विभिन्न चीजें बनती हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, शर्करा कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। और इन्हीं के विशेष
संगठन समूह को बीज कहा जाता है। उनमें कोशिकाएं होती हैं, उनमें गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जितनी भी रचना है वो अणुओं परमाणुओं के संयोग से बनती है। तो परमात्मा प्रकृति से इन सब वस्तुओं को बना सकता है। आदि सृष्टि में उसको स्वयं बनाने होते हैं, फिर वो ऐसी व्यवस्था कर देता है कि पेड़ से और शरीरों से बीज बनते रहते हैं, वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब परमात्मा समस्त संसार को बना सकता है तो इनको भी बना सकता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में तो परमात्मा का कर्तृत्व मानना ही होता है, नहीं तो इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। कोई ये सोचे कि सृष्टि सदा से चली आ रही है, अनादिकाल से, तो ऐसा नहीं है। विज्ञान से भी सिद्ध है, हमारे शास्त्र भी बोलते हैं और हम भी कुछ अनुमान करते हैं, इससे पता लगता है ये उत्पन्न तो हुई है, सदा से नहीं चल रही है। और ये नष्ट भी होगी, ये भी हमें अनुमान होता है। सूर्य नष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य की आयु निश्चित है, अनंत काल तक वो नहीं चल सकता। तो सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय तो हमें मानना ही होता है, और यही ईश्वर की आवश्यकता होती है। जो विज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति मानता है, प्रलय भी मानता है, लेकिन जीवन सबसे पहले कैसे प्रारंभ हो गया, इसका कोई निश्चित समाधान आज तक उनके पास भी नहीं है। बहुत सी परिकल्पनाएं करते हैं, अन्य ग्रहों से कुछ उल्काएं आई, उसमें जीन थे, उससे जीवन उत्पन्न हुआ, अथवा वैसे ही अकस्मात एक्सीडेंटल अणुओं का संयोग हो गया, उससे जीव बन गया, इत्यादि कुछ कल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं। लेकिन अभी तक कोई निश्चित सिद्धांत उनका भी नहीं है, और किसी निश्चित सिद्धांत पर वे कभी भी नहीं पहुंच सकते यदि वो ईश्वर को स्वीकार ना करें। अगला प्रश्न, विश्व में ईश्वर प्राप्ति हो चुकी ऐसे पुण्यात्मा कितने हो सकते हैं इस समय धरती पर? तो इसकी कोई जानकारी और कोई मतगणना कुछ तो होता नहीं है इसमें, जनगणना, कोई जानकारी नहीं इसमें कि कितने होंगे, लेकिन अनेक हो सकते हैं। तथा अपने भारत देश में ईश्वर प्राप्त मनुष्य कौन है? इसके लिए निर्धारण बहुत कठिन है, पर बहुत से योगी साधक इस बात को कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। आर्य समाज में भी बहुत से साधक और सन्यासी योगी इस बात को स्वीकारते हैं, और भी जगह बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन सबने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, ये स्वीकार करना अपने आप में बहुत कठिन चीज है। इन्होंने आगे प्रश्न इसी संदर्भ में किया है कि जिसे मोक्ष प्राप्त होने वाला हो उस जीवात्मा व्यक्ति के क्या लक्षण, सूचक, इंडिकेटर होते हैं। मोटे तौर पे हम कुछ बातों को कह सकते हैं, पूरा निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन योगी में, ईश्वर साक्षात्कार किए हुए योगी में ये बातें तो होनी चाहिए। और ये चीजें आपको इस एक शिविर में भी बहुत कुछ पता लग जाती हैं कि उस व्यक्ति का ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। जिसको मिथ्या ज्ञान है वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। दूसरा, उसके कर्म शुद्ध होने चाहिए। जो गलत कर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है, उसको ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता। तीसरा, उसकी उपासना, ईश्वर को स्वीकारना,
वो भी शुद्ध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में और कहें तो वो यम नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। यम नियम के बारे में योग दर्शन की कक्षा में आपके सामने बताया जाएगा। उनका वो पालन करने वाला होना चाहिए। यम नियम का भंग उसके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यम नियम का पालन भी नहीं कर सकता उसकी समाधि नहीं हो सकती, और जिसकी समाधि नहीं है वो ईश्वर का साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। तो यदि किसी व्यक्ति में यम नियम का भंग देखा जा रहा हो तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसने ईश्वर साक्षात्कार नहीं किया है। हां, ये कहना किसी के लिए कि इसने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है, ये फिर भी कठिन है। यम नियम का पालन पूरा दिखते हुए भी ये आवश्यक नहीं होता कि उसने ईश्वर का साक्षात्कार कर ही लिया हो, क्योंकि यम नियम का पालन प्रारंभ में होता है। यद्यपि उसकी ऊंचाइयां बहुत हैं, लेकिन फिर भी यम नियम का अच्छा पालन करने वाला व्यक्ति भी समाधिस्थ हो ये अनिवार्य नहीं है, उसको और भी कुछ करना होता है। इसी तरह से दूसरे शब्दों में कहें तो जिसको विवेक हो, वैराग्य हो, जिसमें ऐषणाएं ना हो। ऐषणा मतलब इच्छा, कामनाएं। कैसी कामनाएं? तो पुत्रेष्णा यानी संतान की कामना, वित्तेष्णा धन की कामना, लोकेष्णा अर्थात यश की कामना। पुत्रेष्णा में पुत्र से सुख की प्राप्ति, पुत्र के प्रति राग, ये बात जुड़ी हुई है। वित्तेष्णा में भी जीवन निर्वाह के लिए यदि कोई धन की प्राप्ति करता है, इच्छा करता है, तो ये ऐषणा नहीं कहलाती। मुक्ति प्राप्ति के लिए जितना धन आवश्यक है उतना कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, सांसारिक सुख भोग के लिए या दिखावे के लिए नहीं, तो वो भी ऐषणा नहीं कहलाती है। इसी तरह से लोकेष्णा, अपना यश सम्मान, लोग मेरे को ठीक समझें, इसका ध्यान तो रखना ही होता है। मैं ठीक चलूं ताकि लोग मेरे को ठीक समझें, लेकिन जितने हम नहीं हैं उससे अधिक को दिखाना, दूसरे सम्मान नहीं कर रहे हैं तो भी उनसे सम्मान की कामना करना, ऐसे व्यवहार करना जिससे कि दूसरा उसका सम्मान करें आगे होके, ये व्यवहार उसमें नहीं देखे जाएंगे। और वो व्यक्ति मुक्ति की और परमात्मा की कभी निंदा नहीं करेगा, इनका सदा समर्थन करेगा। यदि कोई इस मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो उसको वो कभी रोकेगा नहीं कि आप इस पे मत चलो, उसको प्रोत्साहित ही करेगा, उस ओर बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ होगा, संभावना के तौर पे हम कह सकते हैं। पूरा निर्णय करना बहुत कठिन है। अगला प्रश्न, कर्म और उपासना को ऋषि दयानंद जी ने अविद्या बताया है, इसको समझाएं। एक शब्द है विद्या, उसे हम अच्छा समझते हैं, विद्या यानी ज्ञान, और अविद्या का मतलब ज्ञान के विपरीत, विद्या के विपरीत यानी खराब चीज, मिथ्या ज्ञान। तो अविद्या शब्द को हम निंदित रूप में समझते हैं, वो निंदित रूप में है भी। इसलिए इनको प्रश्न खड़ा हो गया कि विद्या तो ठीक है, लेकिन कर्म और उपासना को महर्षि ने अविद्या क्यों कह दिया, यानी इनको निंदित क्यों कह दिया।
तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में वेद के मंत्र आते हैं, वहां विद्या और अविद्या की चर्चा है। उसकी व्याख्या में महर्षि ने अविद्या का मतलब कर्म और उपासना किया है। तो वहां अविद्या का मतलब ये उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान या अज्ञान नहीं है। वहां अविद्या का मतलब है विद्या से भिन्न, लेकिन विद्या जैसी कोई चीज, ऐसी चीज जो विद्या तो नहीं है लेकिन कुछ विद्या जैसी ही है। तो यहां चूंकि 3 चीजें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये एक वर्ग है, एक समूह है। तो जो विद्या नहीं है, तो विद्या से भिन्न मतलब कर्म और उपासना ही गृहीत होते हैं वहां पर। संस्कृत में की भाषा का प्रयोग है ऐसा, तो वहां कहते हैं कि अब्राह्मणम आनय। अब्राह्मण का मतलब है जो ब्राह्मण नहीं है उसको लेकर के आओ। तो किसको लेकर के आएंगे? किसी ऐसे मनुष्य को, यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण से भिन्न किसी मनुष्य को ही लाएंगे। ऐसी वस्तु को लाएंगे जो ब्राह्मण भी नहीं है, यानी ब्राह्मण से भिन्न भी है, लेकिन ब्राह्मण जैसी भी है। ब्राह्मण चूंकि मनुष्य है इसलिए मनुष्य को लाएंगे, वहां पत्थर को लेकर के नहीं आएंगे। पत्थर भी अब्राह्मण है लेकिन उसको नहीं लाया जाता। वक्ता का वो तात्पर्य नहीं है। जैसे हम किसी को कहें कि अकृत्रिम रेशे का वस्त्र दीजिए, अकृत्रिम चीज लाइए। तो अकृत्रिम का मतलब क्या हुआ? तो अकृत्रिम का मतलब हुआ जो कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, प्राकृतिक, प्रकृति से आई है, वो हम चाह रहे हैं। तो किसी भी चीज को नहीं लाते हैं उस जैसी। हमने यदि वस्त्र के संदर्भ में कर रहे हैं कि अकृत्रिम धागे को लाओ या वस्त्र को लाओ, तो इसका मतलब है जो कृत्रिम नहीं है उसको लेकर के आओ, प्राकृतिक जो है उसको लेकर के आओ। तो जो निषेध है वो समान का ग्रहण कराता है। तो ज्ञान की समानता कर्म और उपासना से है, लेकिन वो उससे भिन्न भी है, इसलिए अविद्या कहा है वहां। अविद्या से इनका ग्रहण किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कर्म और उपासना की वहां निंदा की जा रही है। जैसे हम अविद्या को छोड़ने की बात करते हैं, इस तरह से उसकी निंदा नहीं की जा रही है। इसको दूसरे अर्थों में भी लें हम कि मुक्ति विद्या से होती है, ज्ञान से होती है। कर्म और उपासना उसमें सहायता करते हैं। मुक्ति का आधार ज्ञान है। कर्म ज्ञान की शुद्धता का उपाय है, साधन है। इसलिए विद्या हमें मुक्ति को प्रदान करेगी, और विद्या से भिन्न जो कि हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं, कर्म और उपासना यदि अशुद्ध हो तो कर्म और उपासना अकेले कभी भी मुक्ति नहीं दे सकते। ज्ञान तो होना ही है, इसलिए ज्ञान की, विद्या की अपेक्षा से ये कुछ हीन है, छोटे हैं। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्ययात, ज्ञान से मुक्ति होती है। मुक्ति का मूल आधार ज्ञान है। बहुत सारे कर्म करके, बहुत सारी उपासना करके भी यदि विद्या या ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मुक्ति नहीं होने वाली है। हमने कितने कर्म किए संख्या पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कर्म करते हुए हमने शुद्ध ज्ञान पैदा कर लिया, प्राप्त कर लिया, बस ये मुक्ति का कारण बनता है। तो उसकी अपेक्षा से ये कुछ हीन है, लेकिन ये निंदित नहीं है। मुक्ति के लिए शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना अनिवार्य है, आवश्यक है, लेकिन वो अकेले कसौटी नहीं है। इस दृष्टि से भी उसको अविद्या शब्द से कहते हैं।